एक सवाल है ना कि लोग ना निकलते कराची में कल 3 तलवार पर इमरान खान ने नहीं बुलाया था, रात को निकले हुए थे, लाहौर में निकले हुए थे, लाहौर में निकले हुए थे, रैली भी थी, जैम पैक था, तो इमरान खान ने तो नहीं कहा था। तो इसमें अजहर सिद्दीक साहब जो असल अब बात है, क्योंकि पंजाब में भी कल एक फैसला होना है बड़ा अहम, ये पहले सवाल के साथ मैं क्लब कर देती हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने बड़ा होमवर्क किया है, वहीं पे नून लीग भी इस वक्त बहुत एक्सटेंसिव होमवर्क कर रही है। दोनों की कोशिश है कि मैदान हम मारे पंजाब का। आप लाहौर में बैठे हैं, आपकी क्या खबरें हैं कि किस तरफ किस करवट ऊंट बैठने जा रहा है? ये आज इस्लामाबाद नहीं बैठे हैं वैसे, माजरत से मैं आज इस्लामाबाद ही बैठता हूँ। आप गए नहीं इस्लामाबाद? जी जी, तो फिर तो हमें आपको स्टूडियो में बुलाना चाहिए था। नहीं, मेरे पास टाइम कम था, सिर्फ मलिया आपके प्रोग्राम की वजह से ठहरा हूं, वरना मैंने लाहौर के लिए निकल जाना था। देखिए एक बात मैं देखे, जहां तक मैं इमरान खान साहब के इस बात से किसी हद तक मैं इतफाक नहीं करता कि ये यानी इस स्टेज के ऊपर नेशनल कोहेजन की जरूरत है। उन्हें एहतजाज से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए था। कल का दिन गुजरने के बाद अगर वो करते तो मेरी समझ से बाहर, और खुद नहीं कॉल देनी चाहिए थी। अभी नहीं कॉल देनी चाहिए। इंप्रेशन अच्छा नहीं है। देखें वजह क्या है कि 3.5 साल पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते रहे हैं। यानी अगर आज ये हीरो बनने जा रहे हैं, नवाज शरीफ या ये सारे लोग जिन्होंने नाम ले लेके बदनामी की है, और आज तो मिनते तरलों पे आ गए हैं, तो वो स्ट्रेटेजी नाकाम उनकी हुई। और वजह थी कि अपना झूठ पे मबनी थी, हकायक कोई थे नहीं। तो आज दूसरी तरफ बैठकर ये बयानियां अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो हमारे दुश्मन इस वक्त इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमें अवॉइड करना है इस बात से। और कल के कार्ड आप खेलें, और कार्ड मैं बता दूं आपको, वो कार्ड बड़े जबरदस्त रखे हैं आखिरी लम्हे तक। इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया, यानी इन हालात में अंडर प्रेशर आकर मजबूर करके इस्तीफा को दे सकता, घर भी जा सकता था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने हाई मॉरल ग्राउंड पे इनके साथ लड़ना है। अजहर सिद्दीक साहब कल का कार्ड नहीं है। आप आज अगर रात को रुके हुए हैं, रात को भी आपकी कोई मुशावरत होगी, और सुना है कि रात से ही कुछ ना कुछ कार्ड प्ले करना शुरू कर देंगे। आगे चलें। चले, कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती हैं, बात सिर्फ इतनी है कि जो इम्तिहान की तैयारी तो एक रात पहले से ही होती है ना, फिर सहरी की तैयारी तो रात से ही शुरू हो जाती है। सही। लेकिन मैं बता दूं, नींदें हराम है उनकी। यानी आप अंदाजा लगाए कि अकेला इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने आता है? शहबाज शरीफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है बिलावल आ जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने आता है? अपना मौलाना फजल। यानी एक ही आदमी ने, और भाई तुम लोगों के पास वोट ज्यादा है, हर चीज ज्यादा, डरे क्यों इस बात से? वो खौफ क्यों है तुम लोगों को? वो भैया आराम से आकर बड़े आराम से बैठकर डील कर। तुम्हें तो चेहरे इन सबके उतरे हुए हैं, इन्हें यकीन ही नहीं है। और ये याद रखिएगा, मैं कल भी अपसेट, कल पहला भी सुबह अपसेट होगा वो पंजाब असेंबली के हवाले से, और बड़े मसाइल रहेंगे, और इत्तला के मुताबिक परवेज इलाही जीत जाएंगे। ये जो सेटअप होना, ये टेक्निकल अपसेट होगा, ये मैं बता दूं आपको। जो लोग, इसका मतलब है कि जो पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन हैं, उनको अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो अभी से समझ जाएं कि मुफ्त में ख्वार होने का फायदा नहीं है। टेक्निकल पॉइंट पे सियासत भी फारिग हो सकती है। नहीं, देखें जो भी है वो हैं तो सियासतदान ही ना। अजहर सिद्दीक साहब वो सियासतदान हैं, वो भी अपना बुरा भला समझ ही रहे होंगे, लेकिन हम खैर हम वी आर नॉट हियर टू एडवाइस देम। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यस, हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना चाहिए सबको। बात ये ज़मीर साहब कि मैं और आप जिसके भी वोटर हों, फर्ज किया कि किसी भी सियासतदान के वोटर हैं, मैं नून लीग के वोटर हूं, मुझे पता चलता है कि मेरे मुंतखब शुदा एमएनए ने अपना वोट इमरान खान को बेच दिया जाके, तो क्या मैं डिस्ग्रंटल्ड फील नहीं करूंगी? मैंने ये थोड़ी कहा है कि आप एज ए वोटर, तो जब आप एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहे होते हैं तो यू कैन नॉट एक्चुअली हमने हाई मॉरल ग्राउंड की बात करनी है कि एवरीवन शुड बी ऑन हाई मॉरल ग्राउंड। माय क्वेश्चन अजहर साहब वुड बी, लेट्स अज्यूम कि हम कल का दिन गुजर चुका हुआ है और हम इसी तरह कल रात को बैठे हुए हैं, और व्हाट नेक्स्ट? जीत गए हैं। लेट्स सपोज कि इमरान खान हैज सेल्ड थ्रू, मतलब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने मात दे। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इमरान खान साहब ऐसी लूली लगनी असेंबलियों में मजीद वक्त नहीं गुजारना चाहेंगे। अल्टीमेट एक्शन उनका असेंबली डिसॉल्व करने का होगा, नए इलेक्शन की तरफ जाने का होगा, और वो चाहेंगे आफ्टर बजट, बिफोर बजट। ये देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है ना, वो एक दिन भी इस असेंबली में शायद ना रहना चाहें। अच्छा, और अजहर सिद्दीक साहब अब दूसरी सिनेरियो को देख लेते हैं। बिल फर्ज कल अदम एतमाद कामयाब हो जाती है
और ऑपोजिशन जीत जाती है, इमरान खान साहब अदम एतमाद में कामयाब नहीं हो पाते, तो फिर आपको क्या लगता है, आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या ऑपोजिशन इन असेंबलीज को, इस लूली लंगड़ी असेंबली को तहलील करेगी, फ्रेश इलेक्शंस पे जाएगी कि हम नया फ्रेश मैंडेट लेकर आते हैं, या फिर उन्हीं लोगों को साथ लेकर चलेगी जिन पर ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं, जिनकी वजह से आप कह रहे हैं कि इमरान खान शायद इन लोगों को साथ मिलाकर मजीद असेंबली चलाना ना चाहें? अच्छा, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, अपोजिशन कभी भी असेंबलियां का वक्त पूरा नहीं होने देगी, ये मार्क माय वर्ड। ठीक है, उन्होंने ये बजट गुजारना है, और जो मैंने 3 बातें बता दी हैं मैं फिर दोहरा देता हूं आपको। एक तो बात है कि कल फर्ज करें तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो आर्टिकल 94 के तहत जो प्राइम मिनिस्टर एंड ही वुड कंटिन्यू टू होल्ड हिज ऑफिस टिल न्यू इनकम्बेंट एंड जॉइन्स द ऑफिस, और वो उस प्रोसेस से गुजर के आ जाते हैं। वहां भी इशू है मेजोरिटी का। कल with all discretions, would he continue with all discretions? Yes, of course, until new incumbent had joined the office. आर्टिकल 94 यही कहता है। और आर्टिकल 58 के तहत क्या होगा, अगर मेजोरिटी कोई और ना ले सके तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द असेंबलीज। अब इससे आगे चले कि फर्ज करें ये सारे हालात है, नया प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है, तो उन्होंने क्या करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने आपको सारी बता दी है। उन्होंने कुछ काम करने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को अंडू करना है, इस तरह की सारी वो बता चुके हैं, वो बता रहे हैं। कमीशन लगाना, इलेक्शन कमीशन की तैनातियां करना, ये अपना कई कवानीन करना, कुछ लोगों को फंड देना, बजट देना। नहीं, ऐसा एक बात साहब की कल की ट्वीट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हम तमाम जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, जितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, हमें जो ठीक नहीं लगेंगे हम उनको देखेंगे, रिवर्स भी कर देंगे। ये तो बेवकूफी करेंगे। वैसे सेहत कार्ड को अगर वो मतलब ठीक है नाम चेंज कर देंगे बाद में वो व्हाटएवर, लेकिन अगर उसको खत्म करेंगे तो इतनी दुनिया ने उससे फायदा उठाया है। दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज प्रेज्ड कि जी ये जो सेहत कार्ड है, मतलब सेहत कार्ड नो डाउट इट इज मतलब बिल्कुल। और दूसरा जमीर साहब, नैब भी देखें, नैब की प्रोसिक्यूशन के तरीकेकार से वो तो जिस तरह साहब ने कहा है कि वो तो करनी ही करनी है। उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं उनको अंडू करना है, उन्होंने नैब रिफॉर्म्स को अंडू करना है। हो सकता है नैब को बिल्कुल ही टूथलेस कर दें। अजहर सिद्दीक साहब ये बताइए कि अगर फर्ज किया है, जिस तरह जमीर साहब भी बात कर रहे हैं और आपने पहले बात की कि इलेक्शन रिफॉर्म, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है कि इलेक्शन के प्रोसेस को शफाफ बनाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाए सिस्टम में, इस हवाले से हमने देखा कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें इख्तलाफ करती रही, सिर्फ इमरान खान इसके हामी हमें नजर आए। तो अगर ऑपोजिशन जमातें आके इसके इख्तलाफ करती हैं, इसको रोल बैक करने की कोशिश करती हैं, तो ये तो इलेक्टोरल प्रोसेस कम ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश नहीं होगी? याद रखिएगा मलिया, ये पुराने खिलाड़ियों का काम है इसी तरह ही कि इलेक्शन को मैनूवर करने का। इमरान पे तो इल्जाम आता रहा ना, इमरान का वोट बैंक इतना ना होता तो इतने लोग बाहर ना निकलते। नो, मार्क माय वर्ड, ये आकर इलेक्शन के प्रोसेस में से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज, ये सारा खत्म कर देंगे। वैसे अजहर सिद्दीक साहब माजरत से अभी तक तो इलेक्शन कमीशन भी कह चुका हुआ है कि वी कैन नॉट अपने कहते हैं अगले इलेक्शन पुराने इलेक्टोरल उस पे ही होगा।